नमस्कार, आदाब, सतरकार। आपको दिन भर की खबरों से रूबरू कराता हूं इस्लाम पर। हिंदू मुस्लिम दोनों ने मिलकर निकाली कलश यात्रा, दिया भाईचारा का संदेश। मध्य प्रदेश जिला देवास के टोंकखुर्द के पास के गांव नायता पोलाय में मुस्लिम समाज ने हिंदू मुस्लिम एकता की अनूठी मिसाल कायम करते खेड़ापती हनुमान मंदिर व भगवान शंकर जी के परिवार की प्राण प्रतिष्ठा की गई। एक और जहां आए दिन तनाव देखने को मिल रहा है, वहीं मुस्लिम बहुल इस गांव के लोगों ने मंदिर के लिए जमीन ही नहीं दी, बल्कि मुस्लिम समाज बढ़ चढ़कर दान देकर मंदिर का निर्माण किया। मंगलवार के दिन मंदिर परिसर में भंडारा भी रखा गया, जिसमें पोलाया, फतनपुर, टोंककला, टोंकखुर्द, पालिड़ी, हरनावदा के लोगों ने शामिल होकर प्रसादी ग्रहण की। गंधर्वपुरी के आचार्य पंडित लीलाधर शर्मा के आचार्यवर्त में 5 यजमानों ने वैदिक मंत्रों के साथ 3 दिवसीय पूजन किया। हवन कर पूर्णावती हुई। इसके पहले नवनिर्मित मंदिर से कलश यात्रा निकाली गई, जो गांव के प्रमुख मार्गों से होते हुए वापस नए मंदिर पर संपन्न हुई। गांव में कलश यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। बाबा पटेल ने कलश यात्रा में शामिल लोगों का स्वागत करते हुए कोल्ड ड्रिंक पिलाए। मंदिर परिसर में महाआरती की गई। सरपंच प्रतिनिधि फिरोज पटेल, पटेल बाबा, अजीज बोस, बंटी पटेल, जनपद पंचायत अध्यक्ष पोप सिंह सेंधव, मनोहर प्रजापत, चंद्र सिंह प्रजापत, महेश बिलावलिया, बबलू पटेल, मांगीलाल पटेल, इमाम पटेल, मंत्री शहजाद ठेकेदार, कमल सिंह तोमर, दिलीप सिंह तोमर सहित पूर्व सरपंच बहादुर सिंह बघेल, जगदीश बघेल, गांव के कोतवाल बापू बघेल, चीतू बघेल, रमेश बघेल, घनश्याम पटेल सरपंच, हिम्मत गोस्वामी, अलादीन बाबा, अफजल, रमेश सोलंकी, मदन सोलंकी, आसपास के गांव के नागरिकगण उपस्थित थे। जैसे कि आज एक वीडियो का है ग्राम नायता पोलाई हनुमान प्रसिद्ध हुए थे, और उसके अतिरिक्त में जहाँ तक कि हमें देखा जा रहा है दर्शन के लिए आ रहे हैं। आइए हम आपको गाइड करते हैं के द्वारा हम आपको बताते हैं किस तरीके से हमारे खेड़ापति हनुमान मंदिर में भीड़ का तांता लगा हुआ है। बड़े उत्सव के और हर्षोल्लास के साथ में आप हमारे कैमरे के जरिए आपको दिखाया जा रहा है कि ग्राम नायता पोलाई में खेड़ापति हनुमान मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। इस तरीके से के लिए उत्सव हो रही है। अब मैं ग्राम पंचायत नायता पोलाई के पूर्व सरपंच में कुछ आदरणीय, जैसे कि आज बड़े उत्सव की बात है कि मतलब कि खेड़ापति हनुमान मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और हनुमान महाराज विराजमान है, उस पर आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा बचपन का जो सपना था वो मेरे गांव के नायता पटेल ने पूरा करा, इसलिए पूरे गांव को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हाथ जोड़ के। और मेरे 2 पड़ोस के गांव है, उनको भी धन्यवाद बोलता जो उन्होंने सहयोग करा। आपका नाम? मेरा नाम है बहादुर सिंह बघेल, पूर्व सरपंच। अब मैं सीधे सीधे जहाँ पहुँच रहा हूँ, जो वर्तमान सरपंच ग्राम नायता पोलाई के हैं, उनका क्या ख्याल है और वो क्या कहेंगे, आप सुनिए। मैं तो यही कहूँगा कि जहाँ कहीं भी हो, चाहे हिंदू मुस्लिम, ये बातें तो ठीक है, ईश्वर ने यहाँ पैदा की, अगर वो पैदा करते तो कुछ न कुछ निशान बना के भेजता कि ये हिंदू है तो ये हिंदू रहेगा, ये मुस्लिम है तो मुस्लिम रहेगा। मैं सबसे सर्वोपरि धर्म मानता हूँ वो है इंसानियत। इंसानियत से बड़ा धर्म कोई नहीं है। जब मैं मालिक ने मुझे मौका दिया, वर्तमान में सरपंच बना, तो मैं कई बुजुर्गों के पास बैठा तो मेरे दिल के अंदर ख्याल आया कि यार अपने यहाँ 4 घर है। मुझे पता चला कि यार वो पूजा करने के लिए टोंककला जाते हैं, तो मैंने कारण पूछा ऐसा क्यों, तो बोले खंडित मूर्ति की पूजा नहीं होती है। मैंने कुछ गुरुजियों से बात की कि क्या वास्तविक ये बात है कि खंडित मूर्ति की पूजा नहीं होती है। उन्होंने मुझे बताया कि खंडित मूर्ति गांव के लिए श्राप होती है। आप जितनी जल्द हो सके अपने गांव में खेड़ापति की स्थापना करवाइए, और जो आपके यहाँ 4 या 6 परिवार जो भी है, उनके पूजा स्थल की जवाबदारी आपकी, आपकी जिम्मेदारी बनती है। वो कारण ये नहीं था कि मैं सरपंच हूँ, वो कारण ये था कि गांव के जो पहले वसूली पटेल होते हैं, वो भी सौभाग्य से भगवान ने हमें दिया था और उसकी जिम्मेदारी हमारा सुपुर्द थी। तो आपको बोले अगर खंडित मूर्ति जब तक रहेगी आपके गांव में, उसके दोषी आप रहोगे। तो मैंने इस सोच से साथ में लोगों से बातें चालू की कि यार अपन क्या करें, हमें भी अपने गांव के जो साथी वो अपने उनके लिए पूजा स्थल कहाँ तैयार करें। उस बात पे गांव में चर्चा हुई, ये जगह चुनिंदित हुई, जिनमें हमें फिदा हुसैन भाई ने ये ज़मीन दान में दी। फिर गांव वालों ने चर्चा की कि यार एक आदमी अगर ज़मीन दान देगा तो अच्छा नहीं, अपना भी कुछ लगना चाहिए। तो
तो हमने उनको गांव में एक प्लाट दिया इस ज़मीन के बदले, ताकि कल से ये बात खड़ी ना हो कि इस ज़मीन का हक वो मालिकाना बता सके। इस बात को मैंने पूरे गांव की सहयोग से वो काम किया, और ये बात भगवान की मर्जी थी कि ये काम मेरे सुकृत उनने करवाया। पूरे गांव ने मेरा सहयोग किया। मेरे जो परिवार है 2 गांव हरनावदा और फतनपुर, वहाँ के बड़े से बच्चे से लगा के बड़ों ने जो सहयोग किया, मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ हाथ जोड़ के, और पूरी ज़िंदगी मैं उनका आभारी रहूँगा। उनका मेरे ऊपर ऋण है, वो मुझे जब भी याद करेंगे, जहाँ भी याद करेंगे, ये भाई अपनी जान लेके उनके पास हाजिर हो जाए। आपने सुना कि मतलब किस तरीके से आज के दौर में इस पीढ़ी और हमारे जो ग्राम पंचायत के सरपंच साहब है, उन्होंने अपनी पीड़ा और अपने ख्यालात कैसे बताए, आप इस न्यूज़ के माध्यम से आप देख सकते हैं, सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। अब मैं सीधा सीधा चलता हूँ, जो ग्राम पंचायत फतनपुर के मुखिया सरपंच जो हैं, वो क्या कहते हैं इस बारे में। जनाब, आज मतलब कि सभी के ख्याल हमने सुने, लेकिन आपकी प्रेरणा क्या देती है इस देश को और इस गांव को, क्या कहेंगे। जैसे कि मैं बताना चाहता हूँ कि कोलाय और फतनपुर हरनौदा, इन तीनों गांवों का हमेशा एकजुट होकर रहना काफी समय से चलता आ रहा है, पूर्वजों से। मतलब हमें तो उसका पता भी नहीं है कि कब से चल रहा है, और एक भाईचारा हमारे साथ हमेशा बना रहा है और बना रहेगा। हम कभी भी किसी भी कार्य में पीछे नहीं हटेंगे। हमें अगर इनकी ज़रूरत पड़ी तो हम इनको बुलाएंगे, और इनको अगर हमारी ज़रूरत पड़ी तो हम, जैसे कि आज इनका सहयोग कर रहे हैं, इसी प्रकार हमेशा सहयोग करते रहेंगे, ना ही कभी किसी कार्य में पीछे हटेंगे। और मैं बाबा से यही उम्मीद करूंगा कि हम सबका यह स्नेह और प्रेम हमेशा बना रहे, ताकि हम कभी किसी प्रकार से किसी धोखेधड़ी में ना आते हुए हमेशा एक साथ एकजुट बने रहे हमेशा। यही हमें, मैं बाबा से मनोकामना करता हूँ। बोलिए बजरंग बली महाराज की। मैं एक बहुत अहम बात भूल गया था, मुझे याद आ गई। जब मैंने कदम उठाया तो मेरे सहयोगी, हमारे जैसे पूर्व सरपंच साहब, उन्होंने मुझसे एक वादा लिया था कि तुम मूर्ति के लिए किसी को भी नहीं बोलोगे, वो मूर्ति जितने की भी आएगी, जो भी आएगी, वो उसमें सहयोग मेरा और उनके कुछ साथीगण हैं, जैसे गब्बर पटेल, हमारे गजराज सिंह जी, अंकल कालोदिया जी, और भी कुछ साथीगण हैं। पुलिस मंदिर की विशेष बात है कि मूर्ति की जो भी खर्च है वो हमारे पूर्व सरपंच और उनके साथीगण द्वारा किया गया है। और ये जाली का भी अभी उन्होंने नप्ती करवाई है, जाली का भी यही करवा रहे हैं, और बाउंड्री में भी जो जाली वगैरह जो करवाएंगे वो उनके साथी और पूर्व सरपंच द्वारा करवाई जा रही है। हमारे बीच में एक वरिष्ठ आदमी जो मतलब कि काफी पुराने हैं और इस गांव से काफी जुड़े हुए हैं, वो उनका ख्याल आपको बताइए। सर, आप साहब, आज का जो मिलाप है ये कोलाय फतनपुर का, मानन घनश्याम जी ये आपने बुजुर्ग इंसान के ख्यालात सुने। ऐसे ही गंगा जमुना की तहजीब बहती रहे और इस भारत देश के अंदर हिंदू मुस्लिम एकता बना। आज फिर मैं एक बार मतलब कि वापस से आपको उस ग्राम पंचायत कोलाय और फतनपुर और हरनौदा की एक तहजीब जो कि हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल देते हुए, और कहीं आपने सोशल मीडिया द्वारा आपने देखा भी होगा क्योंकि आज करीब करीब 4 से 5 रोज पहले से ही मतलब कि ये खबरें आ रही है, लेकिन आज रूबरू हम जो यहाँ के कार्यकर्ता है, जो यहाँ के मतलब कि सहयोगी है, उनसे हम रूबरू होने जा रहे हैं। आप इस चैनल के माध्यम से आप देख सकते हैं। सीधा सीधा मैं चलता हूँ, जो कि जिनका काफ़ी काम रहा और काफ़ी योगदान रहा, उस पर वो क्या कहते हैं। मनोहर प्रजापति, ये 3 रोज 4 रोज वर्तमान सरपंच जो है उनसे कहूँगा कि वो अपने ख्याल जैसे एक साल भंडारे का जो कार्यक्रम चल रहा है, एक साल की तैयारी, मुझे तो कुछ आता नहीं था,
मेरे कंधों पर मैंने बोला कि यार इस सहयोग में जो आदमी है जिसने एग्जाम दिया, हमारे वर्तमान मंत्री महेश गुलावलिया जी और हमारे अलादीन भाई बाबा जो इस काम में सबसे हमारे इमाम सरकार हमारे मांगूबा जो सहयोगी रहे, जैसे कि एक साल तैयार कर देना, कुछ काम ऐसे जो हमें पता ही नहीं थे, उससे हमें देखने को मिली कि अपनी संस्कृति में क्या क्या चीज़ें हैं। उसमें मेरा सहयोग करने वाला हमारे चंद्र भाई, हमारे घनश्याम सरपंच साहब, हमारे मनोहर भाई प्रजापति जी, हमारे उनके लिए सरकार जी, हमारे अलादीन भाई, हमारे मंत्री जी गुलावलिया जी, अपने मंत्री रोजगार सहायक जी, हमारे भाई राहुल, ये बहुत उनके विशेष इनका कैमरा लीजिए, जिन्होंने रात भर जाग जाग के यहाँ पर समय दिया। तो पूरे जितना भी काम था हमारे अलादीन बाबा और उनका इतना सहयोग रहा, मुझे इतना साथ मिला कि मैं इस काम को यहाँ तक लेने में मतलब अकेला रह गया था। तो इतने जनता खड़ी कर दी इन्होंने कि मैं सोच नहीं सकता था कि मेरे गांव में ये एक भंडारे का जो कार्यक्रम आप बोलते स्टार्ट हुआ वर्तमान में पहला मैंने देखा मेरे जीवन में कि जो कोलाई के अंदर एक भंडारे का कार्यक्रम होना बहुत बड़ी बात है और मैं इनका कर्जवान हूँ, आभारी हूँ। हमारे जो वर्तमान सरपंच फिरोज पटेल है, उन्होंने किस वर्तमान में और किन किन ने सहयोग दिया है उसका आपको नाम बताया है। लेकिन आगे की कड़ी में फिर मैं ऐसे बुजुर्ग इंसान के पास पहुंच रहा हूं जहां की जो काफ़ी सुलझे हुए हैं और कोलाई में काफ़ी नाम चलता हुआ रहा है, बाबू पटेल साहब। की जो एकता कायम करी फिरोज पटेल है, हमारे फतनपुर का सहयोग, पालड़ी गांव, हरनावदा गांव, हिंदू और मुस्लिम की एकता जिंदाबाद इस गांव में मुझे देखने को मिली। इससे बड़ी खुशी हमें क्या हो सकती है। और सबसे बड़ी मेरे लिए कि हिंदू मुस्लिम हम मिलजुल के रहे, भाई भाई बन के रहे, यही मेरा एक नारा है, ये मेरा एक बात वही भी बताएंगे आने वाली पीढ़ी क्या सोचती है उसके बारे में। कोई हमारे देश में भेदभाव नहीं है, तो हनुमान जी का मंदिर का सहयोग से बनाया और उन्हीं ने ये भंडारा का आयोजन किया और दोनों एक सेकंड। कि यहाँ पर देखने को मिला है और यहाँ यज्ञ भी हुआ है, हमें दूर दराज तक आपकी यज्ञ की आवाज़ और प्रेरणा भी का संदेश भी मिलता रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? हमारे जो गांव के पड़ोस में हमारे यहाँ के सरपंच साहब है फिरोज भाई, उनके द्वारा और हमने तो भूमि पूजन से लेकर आज तक गाँव या 5 जोड़े दिखाए जाते हैं और पाई जाती है, उस पर आप क्या कहेंगे? जिस तरीके से दादा ने कहा कि धार्मिक तरीके से यहाँ पे मंत्र और तंत्र शुद्धिकरण होता है, उसी तरीके से हम अगले जो हमारे मतलब कि जोड़े में बैठे हुए थे और गांव के काफ़ी सुलझे हुए इंसान हैं, उस पर आपको हम लेके जा रहे हैं। दादा आप बताइए कि मतलब कि यहाँ कितने रोज का मतलब कि ये दिन रहा?
पूरा खर्च उठाया यहाँ से शुरू से ये आज भी भंडारे पे का कार्यक्रम नहीं करवाया किया गया है। पूरे गाँव का सहयोग बोला है और बोला है हमारे पड़ोसी हमारे हमारे देश में हमारे भाई जैसे कि एक चीज़ और भी देखने को मिल रही है कि जो पुराने इतिहास में जाएं तो गांव फतनपुर और पोला थी जो फतनपुर के अंदर गांव की स्थापना के समय तो यहाँ पोलाने के जो उनके द्वारा पूरा सहयोग दिया गया था। ऐसा बताया जाता है कि वो अपनी रेलगाड़ी में मंत्री से पार्ट लेकर आए उनका पूरा सहयोग इसी तरीके से इन्होंने बताया कि मतलब कि पुराने इतिहास की बात करें तो जो रूपा पटेल जो ग्राम नायता पोलाई के जो वसूली पटेल थे उनके द्वारा मतलब कि उनकी बैलगाड़ी के अंदर मंदिर की जब निर्माण हुआ था उनके पाठ बताया जाता है पुराने जमाने में चद्दर और पाठ जो भी थे वो सामग्री लेके मतलब कि फतनपुर पहुंचे थे तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर दूरी पर। लेकिन अगले दृश्य में हम आपको पूछते हैं कि जो मतलब कि यहाँ के विराजमान जोड़े थे उसी जोड़े में एक और है नौजवान और उनका क्या ख्याल है आप बताएंगे। कार्य हुआ वो बहुत ही शांतिपूर्वक और शांति से संपूर्ण हो रहा है। आप देख रहे हैं और जो मिसाल हमारे मुस्लिम भाइयों ने दी है जो एकता इन्होंने दिखाई है उसके लिए हम सभी उनका आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरीके से देखते रहिए भारत न्यूज। इसके लिए मैं पुराने के सभी नागरिकों को हृदय की गहराई से हजारों गुना बधाई देता हूँ कि एक बहुत बड़ा उत्कृष्ट कार्य हुआ है। एक बहुत बड़ा उदाहरण पेश किया पुराने के गाँव के लोगों ने आज हमारे समाज के लिए। आज जो बदलाव के समय में आज एक जगह जहाँ जो लोग धार्मिक उन्माद के समय जो चल रहा है आपस में टकराव का समय चल रहा है इसमें वास्तविक एकता की जो मिसाल जो पुराने गाँव में खड़ी उनकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। और मैं खुद दिल से पूरे जनपद परिवार की तरफ से गांव के सभी नागरिकों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बहुत प्रणाम करता हूँ। वास्तव में आज के इस वर्तमान परिदृश्य में देखा जाए तो आज हमारे भारत में एक ऐसा माहौल बना हुआ है कि आपसी सामाजिक मतभेद काफ़ी उत्पन्न हुआ है। लेकिन इस नायता पटेलों के इस गांव में जिसे हम पोलाई कला के नायता पोलाई के नाम से गाँव को जानते हैं, इस गांव के लोगों ने जो एक वास्तव में पूरे देश के बीच में एक मैसेज जो दिया है कि हमारा देश आपस में बिखरा हुआ नहीं है, हिंदू मुस्लिम एक है। और इसके वास्तव में इन्होंने आज एक हमारे सामने उदाहरण दिया है कि नगर में खेड़ापति हनुमान जी की स्थापना की है। वास्तव में ये एक बहुत सराहनीय कार्य किया है और समाज के बीच में जो संदेश इन्होंने दिया है वो सभी के लिए अनुकरणीय है। उसके लिए मैं अपने संघ परिवार की ओर से पूरे गांव के लोगों को, नायता समाज को अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अरविंद भंडारी, धर्म जागरण जिला सहयोग। और बैठे हैं खड़े हैं जो कि उनकी भावनाएं क्या रहती है और क्या कहते हैं, सुनिए उनकी बात। जैसा कि आज हमारे गांव में खेड़ापति हनुमान जी का जो मंदिर बना है और इसी उपलक्ष्य में हमने गांव वालों ने भी कलश यात्रा निकाली थी। और कलश यात्रा निकालने का हमारा मेन उपलक्ष्य ये था कि आज खेड़ापति हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा रखी गई है। इसी उपलक्ष्य में हमने कलश यात्रा निकाली। आप हिंदू मुस्लिम एकता को क्या कहें?
हमारे देश में पिछली एक बड़ी कहावत है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई। और आज नायता पोलाई गांव में हमारे टोकुर तहसील के गांव नायता पोलाई में उस उदाहरण को साक्षात करके दिखाया। और नगर में भगवान श्री वीर हनुमान जी की मूर्ति स्थापना की। इसके लिए मैं पूरे नायता पोलाई गांव को हृदय से धन्यवाद देता हूं। अपने संघ परिवार की ओर से आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आपका नाम? डॉक्टर कृपाल सिंह पवार, टोंक खंड प्रचार। ये जो आप देख रहे हैं पुरानी जो स्थापना हमारे पूर्वजों के द्वारा की गई थी, पता नहीं कई सालों से खंडित मूर्तियाँ थी, उसी को हमने देखते हुए आज नए निर्माण मंदिर का जो निर्माण किया है, इन्हीं खेड़ापति महाराज के लिए हमने नया मंदिर निर्माण किया। जिस प्रकार से यहाँ हमारी खंडित मूर्ति बाबा बजरंगबली की पड़ी हुई थी, उसका हमने हमारे सभी पोलाई वासियों ने मंदिर का निर्माण किया और वहाँ नई प्रतिमा का स्थापना की। उसमें यह प्रतिमा हम नर्मदा जी में विसर्जन कल 11 तारीख को 10 तारीख को हम इनका विसर्जन करेंगे। उसके पश्चात फिर पूजन पाठ हमारे नए जो मंदिर बना है उसमें ही होगा, चालू हो जाएगा। बोलिए खेड़ापति सरकार की।